नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर जिसमें मिसाइल है, ड्रामा है और कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ भी। नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल और ईरान की इस हाईटेक लड़ाई को समझेंगे बिल्कुल आसानी से। आखिर में शुरू कैसे हुआ? तो इजराइल और ईरान की लड़ाई कोई नई लव स्टोरी नहीं है। ये तो वो पुरानी दुश्मनी जैसे है जिसमें दोनों हर एक वक्त एक दूसरे के स्टेटस को देखते रहते हैं। तुम क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो, वगैरह वगैरह। ईरान के न्यूक्लियर प्लान्स और प्रॉक्सी वॉर्स हमास और हिजबुल्लाह की वजह से दोनों के बीच टेंशन है। इजराइल हर वक्त कहता है भाई ये तो हमारे खिलाफ है। अब आखिर में ये स्टार्ट कैसे हुआ इसके हम बैकग्राउंड में जानते हैं। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। बात है 1979 की, जब ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बना। तब से ही बोला इजराइल से कोई दोस्ती नहीं। ईरान ने डेथ टू इजराइल अपना स्लोगन बना लिया। इजराइल सोचता है ये तो मुझे उड़ाने की प्लानिंग लग रही है। तब से दोनों कंट्रीज़ की लड़ाई चल रही है। डायलॉग्स नहीं चलते हैं, दोनों के बीच में ड्रोन चलते हैं। अब हम जानेंगे ये ऑपरेशन राइजिंग लायन क्या होता है। तो जून 13 की बात है। इजराइल ने बोला इनफ इज़ इनफ। फाइटर जेट्स उठाने लगे और ईरान के अंदर घुस गए, जैसे कोई हीरो विलन के घर में घुसकर मुक्का मार के आता है। मिशन की बात करें तो ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल साइट्स को टारगेट करना, और नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लायन। क्या बात है, नाम भी एकदम बिल्कुल एक्शन मूवी जैसा। अब आखिर इजराइल ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक कैसे किया, क्यों किया, तो ईरान के टेरर ग्रुप्स हमास और हिजबुल्लाह ने जब पहलगाम में हमला किया था इंडिया में, हम जानते हैं, तो इजराइल ने बोला अब तो बाप बोलेगा। डायरेक्ट मैसेज था जो अटैक करेगा उसके घर पे जवाब मिलेगा। सिंपल इक्वेशन है भाई, टेरर इज इक्वल टू स्ट्राइक बैक। अब हम जानेंगे ईरान एक मिसाइल आर्सनल कैसा है। हम जानते हैं ईरान मिसाइल लॉन्च करने में टॉपर है। 3000 प्लस मिसाइल्स पर टारगेट पे हिट करने में थोड़ा फेल हो जाता है, जैसे क्लास में सबसे ज़्यादा अटेंडेंस हो पर मार्क्स कम हो। मिसाइल्स के नाम थोड़ा याद रख लो, ये काम में आ सकते हैं आपके। पहला है माद, गादर 1, फतेह 1, खैबर शेखन 1। ड्रोन्स भी हैं जैसे कि शहीद, जैसे मिसाइल वर्जन ऑफ सुसाइड अटैक। प्रॉब्लम क्या है, एक्यूरेसी लो है, टारगेट तो दिल्ली है लेकिन गिरती दिल्ली के बाहर है। अब आखिर में ईरान ने रिटर्न में क्या किया? तो ईरान ने बोला तूने मारा, मैं भी कुछ कम नहीं हूं, और भेज दिया 200 मिसाइल और ड्रोन्स। पर इजराइल ने कहा आयरन डोम है ना भाई, उड़ा देंगे सबको। अब हुआ क्या फाइनली? तो ईरान ने अपने मिसाइल भेजे, इजराइल ने उनको मिड एयर ही पकड़ लिया। जैसे क्रिकेट मैच में फील्डर ने 6 को बाउंड्री के ऊपर ही कैच कर लिया, उसी तरीके से इजराइल ने ईरान के सारे मिसाइल को हवा में ही निस्तो नाबूद कर दिया। कैजुअलिटीज़ की बात करें तो इजराइल में 13 लोग मरे, कुछ जख्मी हुए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से सेफ है। अब आखिर में ये आयरन डोम होता क्या है? ये इजराइल का सुपर पावर है। इजराइल के पास एक असली डोरेमोन गैजेट है, आयरन डोम। मिसाइल आए नहीं कि हवा में ही धुआं धुआं। अब होता क्या है, ये कैसे रोकता है और कौन क्या रोकता है? तो आयरन डोम छोटी रेंज के रॉकेट्स को रोक लेता है। इनके पास एक डेविड स्लिंग है जो मीडियम रेंज मिसाइल को रोकता है। इनके पास एरो 2x3 है जो लॉन्ग रेंज अटैक को रोकता है। एक है पैट्रियट सिस्टम एक्स्ट्रा लेयर, जैसे कि एक तरीके का बोनस सीड का काम करता है इनके देश के लिए। और एक्यूरेसी की बात करें तो 80 से 90% एक्यूरेसी है, और ईरान का तो हमने देखा ही। अब किसको ज़्यादा डैमेज हुआ? तो हम जानते हैं दोनों ने मिसाइल छोड़े, लेकिन ज़्यादा स्कोर किसने बनाया? तो इजराइल ने ईरान के मिसाइल बेस, लैब्स और कमांडर्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। समिति की बात करें तो ईरान में 242 लोग मरे, न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स बर्बाद हो गए हैं। और इजराइल की बात करें तो उसमें सिर्फ 13 लोग मरे, ज़्यादा डैमेज भी नहीं हुआ। तो इस हिसाब से इजराइल विजेता होता है। ईरान की रिटेलिएशन भी थोड़ा लोडिंग प्लीज वेट वाली थी, क्योंकि पहले ही डैमेज हो चुका था, तो वो क्या ही कर लेते हैं। अब इसमें इंडिया को आखिर में क्या टेंशन लेना चाहिए? तो इंडिया बोले मुझे क्या लेना, पर भाई लेना देना है, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स जारी रहती हैं तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। इंडिया के गल्फ में काफ़ी वर्कर्स हैं, टेरर नेटवर्क एक्टिवेट हो जाएगा और पाकिस्तान फिर से फुटेज में आ सकता है। देसी कंसर्न की बात करें जैसे पेट्रोल कहीं 150 रुपये ना हो जाए। अब इसमें एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ईरान के मिसाइल ज़्यादा हैं पर इजराइल का डैमेज फास्ट है, पर इजराइल का दिमाग फास्ट है। जैसे एक बंदा 50 गोलियां चलाएगा, दूसरा एक ही परफेक्ट हेडशॉट। अगर हम एनालिसिस करें इसका तो ईरान क्वांटिफाई पे फोकस करता है, इजराइल प्रिसिजन और स्मार्ट प्लानिंग पे फोकस करता है। अगर हम फ्यूचर वॉरफेयर की बात करें तो एआई, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और साइबर वॉर भी इंपॉर्टेंट होंगे। अब अगली पॉसिबिलिटीज़ क्या है भविष्य में? तो पिक्चर इंटरवल पे है भी। क्या सेकंड हाफ में एक्शन बढ़ेगा या पीस आएगा?
या पीस आएगा, ये जानने वाली बात होगी। सिनेरियोज क्या कहती हैं? लो इंटेंसिटी वॉर जारी रहेंगी, ईरान की अंदर की पॉलिटिक्स डिस्टर्ब हो सकती है, सीरिया, लेबनान, यमन जैसे लोग इस फाइट में घुस सकते हैं, और अमेरिका बोलेंगे लेट्स टॉक पीस, जैसे कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किया। अब इंडिया का स्ट्रेटजिक पोजीशन क्या है? तो इंडिया एक तरह से रेफरी है, दोनों प्लेयर स्ट्रांग है। हमको ऐसी दोस्ती निभानी है जैसे शादी में दोनों साइड से मिठाई खानी हो, लेकिन लड़ाई में बीच में ना फंसना हो। अगर हम स्ट्रेटजिक पॉइंट्स की बात करें तो ईरान से छाबर पोर्ट और ऑयल का कनेक्शन है, इजराइल से टेक्नोलॉजी और डिफेंस का पार्टनरशिप, इंडिया का रोल स्मार्ट बैलेंसिंग एक्ट। फोकस हमारा रहेगा ऑयल, डायस्पोरा, डिप्लोमेसी और सब सेफ रहें। अगर ये वॉर्न है कि वार्निंग, इसके बारे में जाने तो ये टीजर था या फुल मूवी, ये हमें नहीं पता। इसमें इजराइल ने दिखाया कि अब मिसाइल वॉर हो तो टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस ही सबसे बड़ा हीरो होता है। इससे लेसन क्या मिलता है? ईरान का स्टाइल क्वांटिटी है, इजराइल का स्टाइल क्वालिटी है। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में दिमाग और डेटा ही जीत दिलाएगा, मिसाइल तो बस टूल हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मिसाइल की स्पीड से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। वॉर का ज्ञान और कॉमेडी का टच दोनों में, तो चैनल को भी न्यूक्लियर बूस्ट मिलेगा। वॉर का ज्ञान और कॉमेडी का टच दोनों मिला तो चैनल को भी एक न्यूक्लियर बूस्ट मिलेगा।